वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोएम ट्रैवल फॉर फन। इस वीडियो में हम इसके हिंदी देखेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक के बाकी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट लिंक भी है, तो आप वहाँ से बाकी चैप्टर्स के वीडियोज़ भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए ये पोएम स्टार्ट करते हैं। सो दिस पोएम इज़ अबाउट ट्रैवलिंग। What if there were no cars, buses, trains और planes to travel by? सोचिए अगर यात्रा करने के लिए कार, बस, ट्रेन या फिर विमान ना होते तो क्या होता? How do you think people would travel? तो आपको क्या लगता है लोग कैसे यात्रा करते, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते? How did people travel in the past when these mode of transport were not available? तो अगर ये परिवहन के साधन हमारे पास्ट में उपलब्ध नहीं थे तो लोग कैसे यात्रा करते थे? डिस्कस विद योर पार्टनर। तो ये चीज़ आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज़ एन एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ अस इंजॉइंग ट्रैवलिंग और गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। हम में से अधिकतर, ज़्यादातर लोगों को यात्रा करना और अलग अलग जगह पर जाना पसंद होता है। इट रेजुनेट्स द माइंड and make one familiar with different culture and cuisine. रेजोनेट्स मतलब होता है माइंड फ्रेश होना, मन को तरोताज़ा होना, और कल्चर होती है संस्कृति, कुजीन्स होते हैं व्यंजन। जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें वहाँ की संस्कृति का पता चलता है, वहाँ के तरह तरह के व्यंजनों के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है, एक चेंज आता है लाइफ में और हमें अच्छा लगता है। द पोएट ऑल्सो लव्स ट्रैवलिंग एंड हैज़ अ यूनिक वे ऑफ रीचिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो ये कवि जो हैं वो भी यात्रा करना बहुत पसंद करती हैं और अलग अलग जगहों पर पहुंचने का उनका एक यूनिक तरीका है, एक अनोखा तरीका है, जिसे हम कविता में पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज़। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो तरीका आखिर क्या है। I want to travel around the world for fun and see different lands one by one. तो वो कहती हैं कि मुझे दुनिया के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करना बहुत पसंद है। मैं मज़े के लिए पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और एक एक करके अलग अलग जगह देखना चाहती हूँ। यानी केवल एक ही जगह जाके मुझे अपना मनोरंजन नहीं करना है, मुझे दुनिया के सारे लैंड्स पर जाना है एक एक करके और वहाँ की सैर करनी है। बट आई वुड नॉट लाइक टू ट्रेवल बाय एरोप्लेन, ट्रेन और बाय कार। लेकिन मैं हवाई जहाज, ट्रेन या फिर कार से यात्रा नहीं करना चाहूँगी। I would like to have a magic carpet that will take me afar. तो उन्हें यात्रा करने के लिए एक जादुई कालीन चाहिए जो उन्हें दूर दूर तक ले जाएगा। I will keep the carpet under my bed rolled up tight. और इतना ही नहीं, वो कहती हैं मैं उस जादुई कालीन को अपने बिस्तर के नीचे कस कर लपेट कर रखूंगी। So it will be easy to reach when I want to take flight. और इस तरीके से मुझे घूमने में काफ़ी आसानी होगी। जब मन किया निकली, उस पर बैठी और घूमने के लिए निकल पड़ी। I won't need to get a passport or buy a ticket when I want to fly. और साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि मुझे ना तो पासपोर्ट की ज़रूरत होगी ना ही किसी टिकट खरीदने की। जब भी मैं उड़ना चाहूँगी तो मैं उड़ान भर पाऊँगी। I will just sit on my magic carpet and wave everyone goodbye. मैं बस अपने जादुई कालीन पर बैठूंगी और सभी को टाटा बाय बाय करके अलविदा कहूंगी। I will cross rivers and valleys and snowy Himalayas so tall and fly to far away China to see the Great Wall. आगे वो कहती हैं मैं नदियों और घाटियों को पार करूंगी और ऊंचे बर्फ से ढके हिमालय को भी पार करूंगी और उड़कर दूर चीन पहुंच जाऊंगी जहां मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखूंगी। देन आई विल फ्लोट टू इजिप्ट एंड विजिट द ग्रेट नाइल। तो इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी?
फिर मैं मिस्र जाऊंगी और वहाँ महान नील नदी को देखूंगी। यानी ये तो सब चुटकियों में हो जाएगा क्योंकि वो एक जादुई कालीन पर है। एंड सी द पिरामिड्स एंड द स्फिनिक्स मिस्टीरियस स्माइल, और मैं वहाँ पर पिरामिडों को देखूंगी, साथ ही साथ सफिक्स की रहस्यमयी मुस्कानों को भी देखूंगी। I will travel to African jungle where wild animals roam and visit European cities like London, Paris and Rome. But on my magic carpet before I eagerly set out, there's something that I am a little worried about. आगे कहती हैं, मैं अफ्रीका के जंगलों में जाऊंगी, वहाँ के जंगली जानवर जो घूमते हैं उन्हें देखूंगी, यूरोप के शहरों की यात्रा करूंगी जैसे कि लंदन, पेरिस, रोम। लेकिन अपने जादुई कालीन पर निकलने से पहले, यानी जब वो ये सब करना चाहती हैं उससे पहले एक बात है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी चिंतित हूँ, यानी एक समस्या भी है। आई कीप थिंकिंग ऑफ इट अगेन एंड अगेन, मैं इसके बारे में बार बार सोचती रहती हूँ। वॉट विल हैपन इफ माई मैजिक कारपेट गेट्स कॉट इन द रेन, क्या होगा जब मेरा जादुई कालीन बारिश में भीग जाएगा, तो मेरा जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। आई एम श्योर दैट सोकिंग वेट कारपेट्स कांट फ्लाई फार अवे, मैं इस बात से बिल्कुल निश्चित हूँ, मुझे यकीन है कि भीगा हुआ कालीन दूर तक उड़ नहीं सकता। सो आई ट्रैवल फॉर फन, आई मस्ट फाइंड अनदर वे, इसलिए मैं मज़े के लिए यात्रा करने के लिए मुझे कोई और तरीका खोजना पड़ेगा, जादुई कालीन से काम नहीं चलेगा। सो इन ऑल पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वो एक बच्चे की कल्पना को दर्शाती है जो दुनिया भर की यात्रा करना चाहती है, लेकिन हवाई जहाज, ट्रेन या कार से नहीं। वह एक जादुई कालीन चाहती है जो उसे हर जगह ले जा सके। बच्ची यह सोचती है कि जब वो उड़ान भरना चाहती है तो उसे कोई पासपोर्ट, टिकट की ज़रूरत नहीं होगी, वो बस अपने जादुई कालीन पर बैठेगी और सभी को अलविदा कहकर निकल जाएगी। बच्ची ये भी सोचती है कि नदियों और घाटियों को पार करेगी, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत से गुजरेगी और चीन की महान दीवारें देखेगी। वो मिस्र जाएगी जहाँ नील नदी और विशाल पिरामिडों को भी देखेगी, रहस्यमयी सफिक्स की मुस्कान का आनंद लेगी। इसके बाद अफ्रीका के जंगल में जाकर जंगली जानवरों को देखेगी और यूरोप के शहरों में जैसे कि लंदन, पेरिस और रोम की यात्रा करेगी। हालांकि यात्रा शुरू करने से पहले उसे एक चिंता सताती है। वो बार बार एक ही बात सोचती है कि अगर उसका जादुई कालीन बारिश में भीग गया तो क्या होगा, क्योंकि गीला कालीन तो ज़्यादा उड़ नहीं सकेगा। इसलिए वो अपनी यात्रा के लिए कोई और तरीका खोजने के बारे में सोचती है। तो कविता बच्चे की उत्सुकता और जिज्ञासा का एक सुंदर चित्रण जो है वो दर्शा रही है। यहाँ पर जो अंत है कविता का वो हास्यपूर्ण है। तो ये तो हुआ इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।